इस सवाल को देखें। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो आदमी की जो स्विमिंग की स्पीड है वो क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पानी की चाल मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब अप स्ट्रीम में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है अप स्ट्रीम में तैरने के लिए कितना समय लगेगा। तो पहले देखिए भैया, अप स्ट्रीम है तो मतलब धारा विरोध करेगी आदमी का 4 किलोमीटर है, उससे 2 किलोमीटर घटा देंगे तो ओरिजिनल स्पीड 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 किलोमीटर जाने में क्या होगा, 10/2 बराबर 5 घंटा। हो गया सवाल का जवाब। इस सवाल को देखें। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। मतलब आदमी की तैरने की क्षमता जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार यदि जलधारा की गति मतलब स्ट्रीम का स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर की धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। सीधी सी बात है, जाएगा तो धारा के विरुद्ध है, आएगा तो धारा का सपोर्ट मिलेगा। तो जाने के वक्त में धारा के विरुद्ध जब जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, 3 - 2, और आने के वक्त में कितना होगा, 3 + 2। अब है कि जाने के वक्त में इसका स्पीड कितना हुआ, तो हो गया 3 - 2 तो हो गया 1, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे अगर चाल हो जाता है तो हमारा 2 केस है, एक बार स्ट्रीम सपोर्ट करता है, एक बार स्ट्रीम माने धारा अपोज करता है। तो फिर एक बार होगा 10, और जब धारा सपोर्ट करेगा 3 + 2 हो जाएगा 5, तो 10/5 बराबर 2 घंटा लगेगा। और जब धारा के विपरीत दिशा में वो आएगा 10 किलोमीटर जाने में, उसका स्पीड कितना है, तो 3 - 2 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे कितना लगेगा, 10 घंटा लगेगा। तो वही 10/5 + 10/1 बराबर कितना हो गया, 12 घंटा हो गया। तो आप बोलेंगे इतने सस्ते हल्के हल्के सवाल। हाँ भाई साहब, ये सवाल आते, ये देखो 2013 में आए हुए थे। अब जरा इस सवाल को देखें। एक मोटर बोट तथा जल की धारा की चालें 36:5 के अनुपात में है। तो अर्थात क्या है कि मोटर बोट का अगर मैं 36x स्पीड ले लेता हूं तो स्ट्रीम का स्पीड, धारा का स्पीड जो है 5x होगा, क्योंकि यह अनुपात में है। अब फिर बोलता है बोट धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल मतलब है डाउन स्ट्रीम में, किसी स्थान पर 5 घंटे 10 मिनट में चलकर जाती है। तो बोलता है इसे वापिस आरंभिक स्थान पे आने पे लौटने में कितना समय लगेगा। तो जैसे मैंने बोला था कि मोटर बोट की चाल को हमने चूंकि अनुपात में हमने 36x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया, और जल धारा की चाल जो है मतलब स्ट्रीम का जो स्पीड है 5x किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। तो अगर हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो क्या होगा, स्ट्रीम बोट के चाल का विरोध करेगा, तो होगा 36x - 5x बराबर 31 से x। और अनुप्रवाह में अर्थात डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जो स्ट्रीम का स्पीड है वो बोट को सपोर्ट करता है, दैट इज 36x + 5x = 41x। अब सवाल में क्या बोला है, मोटर बोट धारा के अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे 10 मिनट में 5 घंटा 10 मिनट है तो 5 घंटे का कितना हुआ, 300 हुआ, 10 मिनट जोड़ दिए 310 मिनट बटे 60, तो 0 कट गया, 31/6 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करेगी। तो तय अगर दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, तय अगर किसी जगह की दूरी को हमें निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए होता है, दूरी निकालने के लिए क्या होता है आपका समय गुना चाल। तो यहां पे 31/6 जो है वो क्या है, 31/6 आपका समय है, और गुना 41x वो हमें पहले ही मिला है, वो डाउनस्ट्रीम की चाल है। जब हमने गुना किया तो क्या हुआ, 31 × 41x/6, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। तो ये हमें मिल गया। अब हमें बोलना है उतना ही समय अगर वापस आने में, उतना ही दूरी वापस आने में कितना समय लगेगा।
तो अभी भी क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन ये क्या है, धारा के विपरीत में आ रही है, तो धारा के विपरीत दिशा में बह रही है, तो धारा इसका विरोध करेगा। तो हमने देखा हुआ है कि अपस्ट्रीम का चाल हमारे पास अपस्ट्रीम का चाल जो है 31x है। दूरी कितना है पहले हमें मिला हुआ है, तो 41x, तो दूरी बटे चाल हो गया। तो दूरी बराबर क्या हुआ, 41x इंटू 31/6 और डिवाइडेड बाई 31x। तो नेचुरली डिवाइडेड अगर 31x है तो 31x नीचे चला आएगा। तो देखिए 31 से 31 कट गया और x से x कट गया, तो हमें क्या निकला 41/6। 41/6 को है अगर हम 6 से करते हैं तो क्या होता है, 6 छक 36, तो 6.5/6, तो 6.6 बराबर 6 घंटा, और 5/6 घंटा को भी मिनट में लिखना होगा तो 5/6 गुना 60, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 5/6 गुना 60 हुआ, 6 से 60 का काटा तो 10 हुआ, 10 को 5 से गुना किया तो 50 हुआ। तो इस तरह क्या हो गया, ये 6 घंटा 50 मिनट हुआ। जरा सवाल को देखें, किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने में, धारा का अनुकूल मतलब डाउनस्ट्रीम में, तथा धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम में प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटा लगता है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का चाल क्रमशः, नाव का चाल मतलब बोट का स्पीड, धारा का चाल मतलब स्ट्रीम का स्पीड, क्रमशः रेस्पेक्टिवली 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी कितना होगा। तो अर्थात सीधी सी बात है, सादे माटे बात पे है कि डिस्टेंस पूछा है। और प्रस्थान बिंदु क्या हुआ, इंग्लिश में बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी जाता है, तो हम मान लेते हैं वो x किलोमीटर जाता है। अब देखिए अनुकूल प्रवाह मतलब है कि डाउन स्ट्रीम क्या है, 10 + 4 14 किलोमीटर, नाव का 10 है और धारा का 4 है, धारा सपोर्ट करेगा डाउन स्ट्रीम में, अनुकूल प्रवाह में, इसलिए 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। प्रतिकूल प्रवाह में जब उल्टे दिशा में आएगा तो नाव की चाल तो 10 है लेकिन धारा उसका विरोध कर रहा है, वो 4 किलोमीटर की स्पीड है, तो इसलिए 10 - 4 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है कि आने और जाने में क्या बोला है, आपको 5 घंटा लगा है। तो जाएगा, अगर धारा के अनुकूल जा रहा है तो x/14, x क्या है, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, तो x/14 + x/6 बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब यहां कट्टम कुट्टम होगा तो 10x बराबर 42 × 5 निकलेगा, x बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। तो इस तरह ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपकी x का मान निकल गया। तो x बराबर हुआ 21 किलोमीटर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर तक जाएगा, 5 घंटे में जाएगा और आएगा 21 किलोमीटर।